तो आप सभी भक्त भागवत का नित्य अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रस्तुत अध्याय में भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है। जिन अवतारों को ग्रहण करके भगवान भिन्न भिन्न लीलाओं का प्रतिपादन किए हैं इस संसार में। और आज आप अध्ययन करने जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के विषय में। भगवान श्री रामचंद्र जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो साधारण मनुष्य नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान के अवतार हैं और साक्षात वासुदेव के स्वरूप हैं। चतुर्व्यूह जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के जो प्रथम विस्तार हैं, उनमें से प्रथम विस्तार वासुदेव के स्वरूप है भगवान श्री रामचंद्र जी। और श्री लखनलाल जी संकर्षण जी के विस्तार है, प्रद्युम्न के विस्तार है भरत जी, और अनिरुद्ध के विस्तार है श्री शत्रुघ्न जी। भगवान अवतार लेते हैं, उसके पीछे विशेष कारण होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, धर्म के साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। रामचरितमानस में भी कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होगी धर्म कई हानि बढ़हि असुर अधम अभिमानी सीदहि विप्र धेनुसुर धरणी करहि अनीति जाई नहीं बरणी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरा पर संकट आता है, असुरों का उत्पात बढ़ जाता है, और असुर लोग जब उत्पात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो ब्राह्मण संस्कृति के ऊपर ही उनका आघात होता है। क्योंकि ये ब्राह्मण संस्कृति ऐसी है जिससे विश्व का कल्याण होता है। ये असुर यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जो ब्राह्मण नित्य कर्म करते हैं उसको बंद करा देते। यही स्थिति जब उत्पन्न होती है इस भूतल पर, तो ये पृथ्वी जो है ये व्याकुल हो जाती है और देवताओं के शरण में जाती है। देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास, और भगवान इन्हें आश्वासन देते कि हम अवतरित होंगे तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के विषय में मनु महाराज, जैसा कि आप लोग सुने हैं, स्वयंभो मनु अरुषत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे मनुष्य सृष्टि का विस्तार हुआ। बहुत काल तक इन्होंने राज्य किया, चौथापन आ गया। चौथापन आ गया, किंतु भगवान के प्रति प्रेम न उत्पन्न होने के कारण इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, जीवन व्यर्थ चला गया और जबरदस्ती उन्होंने पुत्रों को राज्य दे दिया और पत्नी के साथ वन को प्रस्थान किए भगवत प्राप्ति के हेतु, भगवान के भजन करने के लिए। नैमिषारण्य में जाकर के उन्होंने बहुत काल तक उन्होंने
तप किया, ऐसा तप सुनने को नहीं मिलता है जैसा स्वयंभू मनु ने किया था। 6,000 बरस वो सिर्फ जल पी करके रहे, 7,000 बरस वो वायु पी करके रहे, और 13,000 बरस, 10,000 बरस वायु को भी उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार 23,000 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया। उनकी तपस्या को देख करके सारे देवता लोग उनके पास आए, तरह तरह के प्रलोभन दिए, कहा कि मांग लो जो मांगने का है, किंतु उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, ध्यान नहीं दिया उन्होंने उनकी तरफ। जब भगवान स्वयं आए और उनसे कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब स्वयंभू मनु ने कहा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान से उन्होंने आग्रह किया, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हूं और अपने अंशों के साथ में अवतरित हूं। इस प्रकार उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आप कुछ काल के बाद शरीर छोड़ करके आप स्वर्ग में रहोगे। और तत्पश्चात त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ जब होंगे तो आप राजा दशरथ के रूप में वहां प्रकट होंगे और आपके पुत्र के रूप में मैं वहां पर अवतार लूंगा। इस प्रकार भगवान ने उनको आश्वासन दिया। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में खटवांग राजा हुए। आप सब अध्ययन कर चुके होंगे या सुने होंगे। महाराज खटवांग देवताओं के साथ युद्ध करने गए थे असुरों से और वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की। महाराज खटवांग को देवताओं ने कहा क्या वरदान चाहिए आपको? महाराज खटवांग ने कहा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मेरी आयु कितनी है? देवताओं ने कहा 2 घड़ी आयु है आप। महाराज खटवांग ने कहा मुझे 1 घड़ी में मृतलोक पहुंचा दो। और मृतलोक आकर के उन्होंने 1 घड़ी साधना की भगवान की और मुक्त हो गए। ऐसे महाराज खटवांग के वंश में आगे चल करके दीर्घबाहु नाम के राजा हुए और दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के दशरथ हुए। दशरथ जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता था, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। वृद्धावस्था आ गई थी महाराज दशरथ की और किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था। प्रचुर भंडार था, सोने चांदी और हीरे जवाहरात उनकी कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और सारे राजा महाराजा पृथ्वी पर जो थे नतमस्तक उनके सामने रहते थे, किंतु कष्ट था सिर्फ एक कि उनके पास कोई संतान न थी। एक दिन संतान के दुख को उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदित किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको आश्वासन दिया, धैर्य रखो, पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया, ऋषय श्रृंग से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया और साक्षात अग्नि प्रकट हुए चरु लेकर के, और वह चरु वशिष्ठ जी को दिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा ये चरु आप अपनी रानियों को खिला दीजिएगा और इनसे उनको पुत्र होंगे। महाराज दशरथ गुरु के पास अपनी व्यथा सुनाने गए थे। जैसा कि शास्त्र का अनुमोदन है, यदि आप किसी भी प्रकार के भौतिक कष्ट से दुखी हैं तो आप निसंकोच अपने गुरु के पास जाइए और उनसे अपने गुरु के समक्ष अपनी व्यथा को सुनाइए। गुरु उसका निवारण करेंगे, उसका मार्ग बताएंगे। ये चरु खा करके महाराज दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया।
रामचंद्र जी प्रथम कौशल्या के पुत्र, द्वितीय कैकेयी के, भरत जी, तृतीय सुमित्रा के, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, ये चार पुत्र, ये चारों भगवान के अंश है, भगवान विष्णु के अंश, विष्णु तत्व है। किंतु जैसा कि आप तात्पर्य में अभी श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो अनभिज्ञ है इन चीजों से, शास्त्रों का गहन अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है, वो तरह तरह की अटकलें लगा करके कहते हैं कि ये भगवान राम साधारण, जैसा किसी शास्त्र में ऐसी चर्चा नहीं। भगवान आप देख रहे विष्णु तत्व है। ये चारों कुमार महाराज दशरथ के आंगन में विहार करते करते बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा के लिए गए। महाराज दशरथ के पास विश्वामित्र जी आए थे, उनके यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने याचना की महाराज दशरथ से। महाराज दशरथ ने कहा, आपको जो कुछ चाहिए मांग लो, आपको धन चाहिए, साम्राज्य चाहिए, जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, किंतु आप मेरे राम को मुझसे अलग मत। महाराज दशरथ ने भगवान से ये प्रार्थना की थी, पुत्र के मोह में मैं इतना आसक्त हूं कि पुत्र को विलग करना मेरे लिए मृत्यु के समान। इसीलिए महाराज दशरथ विश्वामित्र को श्री रामचंद्र जी को देने में हिचकिचा रहे थे, किंतु वशिष्ठ जी के कहने पर, समझाने पर उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को जाने के लिए आदेश दिया। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जब चले तो रास्ते में उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से विश्वामित्र जी ने उन्हें सुसज्जित किया, जिसकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता थी। विश्वामित्र जी के यज्ञ की उन्होंने रक्षा की। रक्षा करने के उपरांत मारीच और सुबाहु का उन्होंने वहीं पर वध किया। तत्पश्चात विश्वामित्र जी उन्हें लेकर के महाराज जनक की राजधानी मिथिला की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने एक निर्जन स्थान में सूना आश्रम देखा, जहां पर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। यद्यपि भगवान श्री राम जानते थे, अंतर्यामी थे, उनको सब पता था, किंतु उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये किसका आश्रम है, ये यहाँ तो कोई रहता नहीं है। विश्वामित्र जी ने उस आश्रम के विषय में भगवान श्री रामचंद्र जी से वर्णन किया। ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो पत्थर की शिला है ये गौतम जी की पत्नी है, जिसको गौतम जी ने श्राप दे दिया था। क्यों श्राप दिया था? भगवान ने उनसे जिज्ञासा की तो विश्वामित्र जी ने उन्हें विस्तार से बताया और कहा कि यह शिला आपके चरण रज की याचना कर रही है, इसका आप उद्धार कीजिए। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श कराया उस शिला को और वह शिला पूर्ववत अहिल्या, जो गौतम जी की पत्नी थी, अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और भगवान की स्तुति की। इसके पश्चात वो स्वर्ग में गई। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी मिथिला की तरफ प्रस्थान किए। मार्ग में उन्होंने गंगा तट पर गंगा जी का दर्शन किया, स्नान किया। गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से विश्वामित्र जी ने भगवान को अवगत कराया, कैसे गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। गंगा जी को पार करने के बाद मिथिला में जब उन्होंने प्रवेश किया, वहां की छटा देख करके दोनों भाई मुग्ध हो गए। विश्वामित्र जी के साथ और ऋषि मुनि जो साथ थे, एक सुंदर अमराई में उन्होंने आश्रय लिया, वहां पर आश्रम विश्राम किया। जनक जी को जब पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो अपने कुल पुरोहित सतानंद जी को लेकर के और ब्राह्मणों को लेकर के वो उनके स्वागत के लिए उनके पास गए।
भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ घूमने गए थे। विश्वामित्र जी का स्वागत उन्होंने किया, विदेह मिथिला नरेश ने। उसी दरमियान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख करके सारे लोग जो वहां थे बैठे थे उठकर खड़े हो। महाराज जनक भगवान श्री रामचंद्र जी को एकटक देखते रह गए और उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, कहा कि आपके वंश से संबंध रखते हैं या किसी राजकुल से संबंध रखते हैं, क्योंकि इन्हें देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों साक्षात परब्रह्म है। वेद जिसको नेति नेति कहता है वो परब्रह्म उभय रूप धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं तो सहज विरक्त हूँ, किंतु मेरा मन अकस्मात इनकी तरफ खिंचा जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए इनका रहस्य। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन जो आप कह रहे हैं गलत नहीं है, ये वही है और पूरे विश्व में जहां तक प्राणी है सबको ये प्रिय है। भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और सबको लिवा करके वो अपने राजधानी ले गए। वहां बहुत सुंदर आवास में उनको ठहराया। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जनकपुर नगर देखने के लिए गए। नगर को देखते समय उन्होंने न सिर्फ नगर देखा बल्कि उस नगर के लोगों को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर इसलिए गए थे, मानस में वर्णन है। वो स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरे नर नारी सुभग सूचि संता धर्मशील यानी गुणवंता। जनकपुर के लोग जो थे, पुरवासी जो थे, वो बड़े पवित्र आत्माएं थी। जनकपुर में उनका जन्म हुआ था। पवित्र थे, वो बड़े गुणवान थे, बड़े धर्मशील थे, उनके अंदर पात्रता थी। यदि व्यक्ति के अंदर पात्रता हो तो भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमभारम् तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रयान्ति। भगवान बुद्धि योग देते हैं जिसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ जनकपुर में जो लोग थे ये ऐसे लोग थे जिनके लिए भगवान सुलभ थे, क्योंकि वो नित्य निरंतर सतत भगवान का स्मरण करने वाले। नगर देखने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वापस लौट करके विश्वामित्र जी के पास आते हैं। उसके बाद सतानंद जी को भेज करके जनक जी बुलाते हैं, धनुष यज्ञ में पधारते हैं। धनुष यज्ञ में जैसा कि आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि शिव जी का धनुष प्रचंड धनुष था। इस धनुष को एक बार माता सीता ने ऐसे ही उठा लिया था खेल खेल में। महाराज जनक को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, जो इस शिव धनुष को उठा करके तोड़ेगा तो उसके साथ ही हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और इसी लिए उन्होंने स्वयंवर की रचना की थी, जहाँ पूरे 6 महाद्वीपों के राजा जो थे वो जिनको अपने बल का गर्व था वो वहां पधारे थे। महाराज जनक अपनी उस धनुष यज्ञ की सभा में अनाउंस करवाया, घोषणा की कि जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। बहुत सारे राजा एक साथ उठ करके प्रयास किए किंतु विफल रहे, नहीं उठा सके। हजारों हजार राजा एक साथ उठ करके प्रयास किए किंतु नहीं उठा सके।
जब सब हार गए तो महाराज जनक ने कहा, यदि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। मैं अपनी हसाई जग हसाई क्यों करवाता। आज मैं परिहास का कारण बन गया हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके। अब आप लोग सीता के विवाह की आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाइए। शायद ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। जनक जी की इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए और तुरंत उन्होंने कहा, जनक जी आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विद्यमान है। भगवान की तरफ उन्होंने देखा और कहा, प्रभु यदि आप आज्ञा करो तो मैं इस ब्रह्मांड को उठाऊं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। और ये धनुष तो क्या है, इसको कमल की नाल की तरह उठाऊं और तोड़ दूं। आप सिर्फ आज्ञा दो और मैं खेल खेल में ये सब कौतुक करता हूं। और आप देख, भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, कहा शांत हो जाओ। समय आने पर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, उठ हो राम भंजऊ शिव चापा, बेट होता तो जनक परितापा। उसका समय जो था वो निर्धारित था, इसलिए विश्वामित्र जी ने जब देख लिया कि वो समय आ गया है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे तात उठो और धनुष को तोड़ करके जनक जी के कष्ट का निवारण करो। भगवान श्री रामचंद्र जी सहज ही उठे और सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम करने के बाद वहां पर जो ऋषि मुनियों की समाज था सबको प्रणाम किया और धनुष के पास गए। धनुष को देखा, उन्होंने मन ही मन शिव जी को भी प्रणाम किया कि आपके धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, क्षमा करता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दृष्टि सारे राजा महाराजाओं पर डाली और सबको अपनी माया से अंधकार में डाल दिया। उनके नेत्रों में जैसे पर्दा पड़ गया और देखते ही देखते भगवान ने धनुष को उठाया और कब तोड़ दिया किसी को पता नहीं। लेत उठावत खैचत गाढ़े, कहू न लखा रहे सब ठाढ़े। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को कब उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसको तोड़ दिया, सब खड़े के खड़े रहे, किंतु किसी ने देखा नहीं। दो टुकड़े कर करके धनुष को दूर फेंक दिया और धनुष टूटते ही जनक जी की जो प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हुई। माता जानकी ने माता जानकी सीता जी जो जयमाल लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में डाल देती है और विवाह संपन्न हो जाता है। इस प्रकार जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह श्री सीता जी से होता है। भरत जी का विवाह सुत कीर्ति से होता है और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से होता है और शत्रुघ्न जी का विवाह सुत कीर्ति से होता है और भरत जी का विवाह जो होता है वो मांडवी से होता है। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में संपन्न होता है। वहां से भगवान फिर विदा करा करके दशरथ जी को भी निमंत्रण गया। बाद में जब धनुष भंग हो गया तो दशरथ जी को भी निमंत्रण गया। दशरथ जी बारात लेकर के वहां पर पधारे थे। अब चारों बहुओं को विदा करा करके दशरथ जी अयोध्या आते हैं। अयोध्या में राज्य तिलक भगवान को देने की तैयारी होती है, किंतु जैसे ही महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं
अब मेरी इच्छा है कि अब राम हर तरह से योग्य हो गए हैं और राज का कार्यभार मैं उन्हें सौंप दूं और मैं पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाऊं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आप इसमें विलंब मत कीजिए, यथाशीघ्र आप राजा अभिषेक की तैयारी कीजिए और श्री रामचंद्र जी को आप राज तिलक कीजिए। वहां से आकर के घर में महाराज दशरथ ने सबको समाचार तो दे दिया, किंतु कल पर टाल दिया इन्होंने। वशिष्ठ जी ने कहा था अविलंब कीजिए, किंतु महाराज दशरथ ने इसे कल पर टाल दिया और रात में ही सारा खेल जो है वो बदल गया। देवताओं को पता चला भगवान श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक होने के बाद राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे और अयोध्या के राज्य तक ही सीमित हो जाएंगे और जो हम लोगों को वचन दिए हैं वो कैसे पूरा होगा। इसलिए देवताओं ने माता सरस्वती को भेज करके कहा आप जाइए, किसी प्रकार इसमें विघ्न डालिए ताकि राज्याभिषेक न हो सके। माता सरस्वती अयोध्या में आती है और माता कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, मंथरा की बुद्धि को फिरा देती है और उसके अंदर ये प्रेरणा देती है और माता सरस्वती वहां से प्रस्थान कर जाती है। मंथरा कैकेयी के पास जाती है और उनसे कहती है तुम्हें पता है राज्य में क्या चल रहा है। माता कैकेयी ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। अरे कल सुबह राम राज्याभिषेक होने जा रहा है। माता कैकेयी ने कहा अगर तेरी बात सच है तो तू जो मांगेगी वो दे दूंगी। कहा बात तो ठीक कह रही हो, जो मैं मांगूंगी सब दे दोगी, किंतु जब राम राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी मालूम है। एक दासी की तरह हो जाओगी तुम, कौशल्या की दासी की तरह तुम रहोगी। माता कैकेयी ने उसको बहुत फटकार लगाई, किंतु भगवान की प्रेरणा से विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के कारण बुद्धि पलट गई। माता कैकेयी ने भी मंथरा पर विश्वास कर दिया और कहा कि आखिर इसके लिए कुछ उपाय है बताओ। मंथरा ने माता कैकेयी को याद दिलाया महाराज दशरथ तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहे थे एक समय, और वो दोनों वरदान तुमने हाथी के रूप में रख दिया था कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। अब उसका उपयुक्त समय आ गया है, तो वो दोनों वरदान मांग करके अपनी इच्छा पूरी करो। और दोनों वरदान में तुम ये मांग लो, एक वरदान में भरत जी को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष वनवास। इस प्रकार मंथरा ने सुझाव दिया, माता कैकेयी ने मान लिया और मंथरा के कहने पर कोप भवन में प्रस्थान किया। महाराज दशरथ जब आए समाचार देने के लिए कि सुबह राम राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्होंने जब देखा कोप भवन में कैकेयी को तो मूर्छित हो गए। उस दशा को देख करके उन्होंने पूछा माता कैकेयी से किसने तुम्हारा अहित किया है, तुम कहो तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूं, अगर वो राजा है तो उसे देश से निकाल दूं, अगर वो देवता है तो भी मैं उसका वध कर सकता हूं। इस प्रकार महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा। माता कैकेयी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और माता कैकेयी ने उनसे फिर कहा कि आपने 2 वरदान देने के लिए मुझे कहा था, वो तो दिया ही नहीं और आप इतनी लंबी लंबी डींग हाँक रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। महाराज दशरथ ने कहा मेरा स्वभाव भूलने का है, मैं भूल गया, तुम्हारी अमानत रखी है, तुम मांग लो। माता कैकेयी ने कहा राम की शपथ खा के कहो तुम अपने वचन से विचलित तो नहीं होगे। महाराज दशरथ राम की शपथ खा करके कहते हैं मांग लो। माता कैकेयी ने कहा मुझे 2 वरदान मेरे दे दो, एक में मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दो और दूसरे में
राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ सुनते ही एकदम मृत प्राय हो गए। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, मेरे तो सभी पुत्र एक समान है, भले ही तुम राज्य भरत को दे दे, किंतु राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू वनवास दे रही है। किंतु कैकेयी ने कुछ नहीं सुना। अंततः भगवान राम को यह सूचना दी गई कि आपको वन जाने की आदेश है। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या से कहा, माँ कुछ सुना तुमने? माता कौशल्या ने कहा, हाँ, राज्याभिषेक तुम्हारा होने वाला है। हाँ, तुम खा पी लो, स्नान ध्यान करके कुछ खा पी लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, माता मुझे तो वनवास दे दिया गया है, राज्याभिषेक नहीं, वनवास दे दिया। माता कौशल्या को बहुत बड़ा आघात लगा। माता कौशल्या ने कहा, ये किस अपराध के कारण तुम्हें वन दिया गया? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। भगवान ने कहा, माता अयोध्या से ज्यादा काम मुझे वन में है। अयोध्या तो छोटा सा राज्य है, वन बहुत विशाल है, वहां मुझे बहुत सारे काम है। बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़े राज्य हमारे पिताजी ने दिया है और बहुत बड़ा कार्य मुझे वहां संपादित करना है, इसलिए मुझे तुम आज्ञा दो। विवश होकर के माता कौशल्या ने कहा, ठीक है, यदि पिताजी ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं हट करती हूँ, रोकती हूँ, तो मेरा धर्म नष्ट होता है, पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। क्योंकि पति की आज्ञा है तुम्हें वन जाने की और मैं रोकती हूँ तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। पुत्र स्नेह के कारण मैं मोहित होकर के तुम्हें रोक सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। ठीक है, जा सकती। जैसा ही समाचार ये सीता जी को मिला कि हमारे प्रियतम जा रहे हैं वन को, सुन करके वो भागी भागी आई कौशल्या जी के गोद में बैठ। माता कौशल्या ने कहा, इस जनक नंदिनी के लिए क्या आदेश है? ये जनक नंदिनी जो पलंग से उठती तो गोद में, नहीं तो हिडोरे में रहती थी, इस कठोर पृथ्वी पर चरण नहीं रखा कभी। इसके लिए तुम्हारा क्या आदेश है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा सीता जी से, तुम यहीं रहो, माता जी की सेवा करो। जब माता जी को मेरी याद आएगी तो इन्हें समझाकर इनको सांत्वना दे। माता जानकी ने कहा कि जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, और तैसई नाथ पुरुष बीनु नारी। हे नाथ, जैसे नदी चाहे कितना भी विस्तार हो उसका, यदि उसमें जल ना हो तो वो किसी काम के नहीं। वैसे ही स्त्री जिसका पति उसके साथ ना हो तो वो उसका कोई अभिप्राय नहीं है किसी काम। तो मैं तो आपके साथ में करूँ। माता जानकी को समझाया तो चित्र में लिखे हुए, चित्र में अंकित वन्य पशुओं को देख करके डरती थी, उस जंगल में तो जीवित शेर बाघ चीते तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, कैसे रहो? माता जानकी ने कहा, पति के साथ रहूंगी, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, इनके चरण का दर्शन करके मैं किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी भी आकर के भगवान से आग्रह करने लगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, पहले माता से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी से उन्होंने कहा, माँ मेरे भैया वन को जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? माता सुमित्रा ने कहा, तेरा तो जन्म ही हुआ है उनकी सेवा के लिए,
अगर वो वन में जा रहे हैं तो तेरा अयोध्या में क्या काम है? खुशी खुशी तू जा, मेरी आज्ञा है। और खूब सेवा करना, श्री राम को अपने पिता के समान समझना और सीता जी को अपनी माता के समान समझ करके तुम उनकी सेवा करना। माता सुमित्रा की बात सुन करके उनसे आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जी भगवान के पास आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और जानकी को साथ लेकर के वन को प्रस्थान करते हैं। अब वन की जो लीलाएं हैं, अब हम आप सबको वैसे इस कथा को विराम देने की इच्छा नहीं होती है, किंतु समय की जो मर्यादा है देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ और फिर कल आप लोगों को मैं आगे की चर्चा सुनाऊंगा। जहाँ कहीं भी कहीं कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो आप सभी क्षमा करना। हरे कृष्ण।